स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मिनी कूपर के बारे में। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से हम इसकी एक सस्पेंशन की प्रॉब्लम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। बेसिकली ये कार हमारे पास आई है सस्पेंशन नॉइज के लिए। तो अभी तक हमने इस कार में नोटिस किया बोनट खोल के, क्योंकि हमने इसकी कंप्लीटली सर्विस भी करने वाले हैं और इसकी जो सस्पेंशन की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ पेंट जॉब भी है, उस पेंट का भी काम करने वाले हैं। तो कंप्लीटली आज के इस वीडियो में आपको शो करने वाला हूं हम इसकी सस्पेंशन की नॉइज को किस तरीके से रिमूव करने वाले हैं। यानी कि नॉइज जो आती है जब गाड़ी एक गड्ढे में जाती है, किसी ब्रेकर के ऊपर जाती है, तो उस ब्रेकर के बाद जैसे ही कार का पहिया नीचे की साइड उतरता है तो इस कार में एक अलग सी साउंड आती है, वो भी लेफ्ट साइड से, यानी फ्रंट लेफ्ट साइड से एक अलग सी नॉइज आती है, खटक, ऐसा लगता है व्हील कहीं बाहर निकला, बहुत ही तेज आवाज आती है। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, अभी तक हमने इसमें नोटिस किया कि इसका जो फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर माउंट है वो ऊपर से क्रैक है, यानी कि उसके अंदर का जो इंटरनल बेयरिंग है वो फेलियर हो गया है, वो टूट गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कंप्लीट सस्पेंशन चेक करेंगे, अगर जो पार्ट इसमें डैमेज है उस पार्ट को रिप्लेस करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें कंप्लीटली सर्विस भी करेंगे। और एक और मिनी कूपर है जो कि कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस गाड़ी में हम सस्पेंशन का माउंट रिप्लेस कर रहे हैं ये कार है मिनी कूपर कन्वर्टेबल, और जो दूसरी कार है वो मिनी कूपर एस है। तो उसमें हम एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो मिनी कूपर कन्वर्टेबल का मतलब जो ऊपर की रूफ होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, एक तरीके से पूरी रूफ खुल जाती है, और जो दूसरा मॉडल है उसका रूफ नहीं खुलता है। तो वो कार डीजल वेरिएंट है, ये कार पेट्रोल वेरिएंट है। तो हम इसकी भी सर्विस करेंगे और उस कार की भी कंप्लीटली सर्विस करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको दोनों कार की सर्विस के कुछ पार्ट्स हैं वो भी शो कर दूंगा, और साथ ही साथ इसमें जो पेंट का काम है वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ, और जो शॉक एब्जॉर्बर माउंट है वो हम किस तरीके से रिप्लेस करने वाले हैं ये भी हम आपको शो करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कर दीजिए इस वीडियो को लाइक शेयर। तो करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। इंजन खोलने से पहले हमने सबसे पहले इस कार को चेक किया था बोनट खोल के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फ्रंट राइट शॉक एब्जॉर्बर में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ का जो कैप है वो एक तरीके से इसके अंदर जो बेयरिंग है और माउंट है वो टूट चुका है। तो सबसे पहले हम खोलेंगे इसका फ्रंट लेफ्ट साइड का फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर। ओके, तो लगाते हैं कार को वर्कशॉप के अंदर। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं ये कार है मिनी कूपर। बेसिकली ये कार है मिनी कूपर कन्वर्टेबल, क्योंकि इसकी रूफ़ है वो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो कपड़े की बनी हुई है, इसमें मेटल यूज नहीं किया गया है, पीछे भी ग्लास यूज किया गया है। और यहाँ पर अभी हमने खोला हुआ है इसका फ्रंट लेफ्ट साइड का शॉक एब्जॉर्बर। बाकी के इसके जो भी सस्पेंशन पार्ट थे वो हमने बारीकी से चेक किए, उनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं निकली है। सभी नट बोल्ट वगैरह सब कुछ टाइट हैं, बुसेस वगैरह भी सब कुछ ओके हैं, कैसे भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे इसके फ्रंट शॉकर माउंट। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको मैंने दिखाई दी है, ये इस जगह पर इसमें फिटिंग होता है। और इसके फ्रंट राइट साइड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने नॉर्मली ब्रेक कैलिपर वगैरह सब कुछ खोल के चेक कर लिए हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली है, सारे पार्ट एकदम ओके हैं। तो हम वही काम करेंगे जिस पार्ट की नीड है इस कार के अंदर रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि सभी कुछ रिप्लेस है। और मैं आपको शो भी करा देता हूँ। ये देखिए, ये है इसका ओल्ड सॉकर एब्जॉर्बर माउंट, यानी कि ये इसका सॉकर माउंट है। ये एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो किसी गहरे गड्ढे में जाने की वजह से या कहीं अगर मैं कहूँ तो स्पीड में जाने की वजह से टूट गया है। और ये गैस फिटेड सॉकर होते हैं, और ये बिनी ब्रांड के ही ओरिजिनल शॉक एब्जॉर्बर हैं, कार के साथ के ही। और ये देखिए इसकी जो बेयरिंग है एक तरीके से बिल्कुल फेलियर हो गई है, ये इसके माउंट का भी क्या हाल हो गया है। और यहाँ पर हम ये न्यू माउंट इसमें रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये भी ओरिजिनली माउंट है, यानी कि जो भी पार्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे वो ओरिजिनल ही यूज करेंगे, कोई भी पार्ट हम इसमें लोकल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इन कार में अगर ओरिजिनल पार्ट डलेगा तो ज़्यादा बेटर है। जब आप देख सकते हैं ओरिजिनल पार्ट की ये हालत हो सकती है, तो लोकल पार्ट तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो 2 दिन भी नहीं चलेगा। तो अभी हम इसको प्रेस मशीन, यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ तो लेथ पे मैं इसको भेजूँगा फिटिंग के लिए। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी क्या रश है यहाँ पर। अभी हम इस Q5 की फ्यूल सिस्टम को भी खोलने वाले हैं। बाकी का भी ये कार पेंडिंग में खड़ी हुई है काम के लिए। कुछ कार यहाँ पर रेडी भी है, मर्सिडीज है, नेक्स्ट आपके लिए जैगुआर भी है, उसका भी वीडियो आपके लिए जल्दी आएगा। बाकी का अभी हमने यहाँ पर इसका जो शॉक एब्जॉर्बर माउंट है इसको फिटिंग कर दिया है। ये देखिए एक तरीके से फिटिंग है, और ये आपको चेक कर लेना है इसकी बेयरिंग एकदम फ्री होनी चाहिए। अगर ये बेयरिंग टाइट होगी तो भी ये जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि बेयरिंग के अंदर एक तरीके से मैं कहूँ जब भी आप स्टीयरिंग रोटेट करते हैं तो वो भी रोटेट होता है। ओके, तो ये देखिए ये था इसका पुराना माउंट, जिसकी हालत मैंने आपको पहले भी दिखाई थी किस तरीके से बिल्कुल बेकार हो चुका है। टूट गया था इसका बेयरिंग, जिसकी वजह से इसमें ये कार में एक अलग ही आवाज़ आ रही थी, खट खट, और ऐसा लगता था जैसे व्हील निकल के भागा। और अभी हमने यहाँ पर ये कंप्लीट माउंट इसमें रिप्लेस कर दिया है ओरिजिनल पार्ट सहित। साथ ही साथ हम इसकी कंप्लीट सर्विस भी कर रहे हैं। इस जगह से इसका इंजन ऑयल फिल्टर वगैरह, इंजन एयर फिल्टर, और इस जगह पर फिटिंग करेंगे हम इसका फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर। तो ओल्ड माउंट हम हटा देते हैं साइड में, लेकिन उसके अंदर से हमें एक कैप है उसको निकाल करके
क्योंकि न्यू माउंट के साथ एक ये छोटा सा जो कैप होता है, बेसिकली एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो आप इसको डस्ट कैप भी बोल सकते हैं, जिससे कि ये बेरिंग के अंदर डस्ट नहीं जाने देगा, क्योंकि डस्ट जाएगी तो बेरिंग की लाइफ कुछ नहीं रहेगी, जिसकी वजह से जो हाल पुराने माउंट का हुआ है वही हाल नए माउंट का भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब फिटिंग करते हैं इसके फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर को। तो उसको फिटिंग करने के लिए कुछ आपको स्टेप छोटे छोटे फॉलो करने होते हैं और काफ़ी बारीकी से आपको यहाँ पर फिटिंग करना होता है। सबसे पहला ध्यान आपको रखना होता है, किसी भी हैमर का आपको यहाँ पर यूज नहीं करना होता है, और थोड़ा सा लुब्रिकेशन भी करेंगे हम शॉकर के नीचे के एरिए पे, क्योंकि जिससे कि ये इजीली उसके नकल में फिटिंग हो जाए। क्योंकि अगर आप इसको प्यार से फिटिंग नहीं करते हैं तो ये होता क्या है, क्योंकि ये गैस फिटेड है, सो का जो लीक का भी डर रहता है, साथ ही साथ जो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ज़रा सा भी अगर इसमें कुछ डस्ट वगैरह रह गई तो ये इजीली फिटिंग नहीं होता है, काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ती है इसको फिटिंग करने के लिए। तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन करके अगर आप इसको लगाएंगे तो जल्दी इजीली लग जाएगा। मेरी कुछ बातों का आप ध्यान रखें, इसमें आपको हैमर कहीं भी यूज नहीं करना है कार के अंदर। ओके, तो अब लगाते हैं इसके फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर को। तो ऊपर की साइड आपको 3 बोल्ट लगाने होते हैं। एक से ये सेंटर पिन है, सेंटर पिन को आपको सेंटर पिन के साइड में ही रखना है। ये मैं आपको उसकी भी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये इस जगह पर आपको सेंटर पिन पर रखना होता है। ये कंपनी ने यहाँ पर स्पेशली ये मार्क करके दिया हुआ है सेंटर पिन के लिए एक होल को। तो ये आपको अच्छे तरीके से इस तरीके से फिटिंग कर देना है, तीनों नट की स्ट्रेट की पोजीशन पर लेकर। और यहाँ पर आपको 12 mm के 3 नट लगाने होते हैं। तो अभी फिटिंग करते हैं इसको, बाकी के इसके नट लगा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से नट की पोजीशन आ चुकी है, माउंट कम्प्लीटली फिटिंग हो चुका है शॉक एब्जॉर्बर के अंदर। तो मेनली जो सस्पेंशन में प्रॉब्लम थी बेसिकली वो तो अभी तक शॉक एब्जॉर्बर की थी, बाकी का अभी हम आगे आपको और शो करेंगे इसके सस्पेंशन बुशेस वगैरह। तो तीनों नट को लगा देते हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर 3 नट लगाने होते हैं 12 mm के। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए हमने ऊपर के 3 नट लगा दिए हैं। नीचे की साइड से आपको शॉक एब्जॉर्बर को फिटिंग करना है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रा भी हैमर यूज नहीं करना है। हमने जैक का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पर हमने नकल पे लगा करके। और ये देखिए शॉक एब्जॉर्बर पर ऑयलिंग की गई। ऑयलिंग करने के बाद ये देखिए शॉक एब्जॉर्बर बड़े ही प्यार से इजीली आराम से इसमें फिटिंग हो जाएगा। और इसके पीछे आपको ध्यान रखना है इस कट का, स्पेशली ये कट जो है इसके पीछे एक छोटा सा कट होता है, इसके पीछे आपको यहाँ पर फंसाना होता है। और इसके साथ में ही जब बोल्ट का होल आ जाएगा उसी के साथ ही आपको उसमें बोल्ट को पिन कर देना है, यानी कि बोल्ट को लगा देना है। क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो भी ये एक तरीके से मैं कहूँ तो शॉकर निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए ईजीली आ गया, ना ही हमने कोई हैमर का यूज़ किया, ना ही किसी भी तरह का कोई जोड़ लगाया, ओनली जैक की हेल्प से ही ये ईजीली फिटिंग हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लगा देते हैं इसका मेन बोल्ट, जो कि ये है। और ये होता है आपको इसमें 21 नंबर का एक नट लगाना होता है, और दूसरी साइड आपको एक 19 नंबर का स्पैनर लगाना होता है। ओके, तो इस बोल्ट को भी अब हम टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस मेन बोल्ट को टाइट करने के बाद कुछ 2 पार्ट और हैं, उनको भी फिटिंग करना होता है। जैसे कि आपको इसमें ब्रेक कैलिपर हैं, स्टेपलायर, लिंक रॉड है, उनको भी हम फिटिंग करेंगे। और ब्रेक कैलिपर फिटिंग करने के बाद हम इसमें लगाएंगे इसका व्हील स्पीड सेंसर, बेसिकली आप उसको ABS सेंसर भी बोल सकते हैं, और इसका टायरोड एंड, और एक होता है इसमें ब्रेक पैड वियर सेंसर। तो उस पार्ट को भी हम फिटिंग करेंगे। तो कम्प्लीटली यहाँ पर देखिए नीचे की साइड भी 2 बोल्ट इसमें हमने खोले हुए थे, जो कि थे इसके व्हील जॉइंट के, यानी कि आप उसको एक तरीके से वॉल जॉइंट भी बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वॉल जॉइंट। और एक तरीके से मैकेनिकल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो आप उसको व्हील जॉइंट भी बोल सकते हैं। तो ये था इसका स्टेपलायर लिंक रॉड। ओके, तो इस लिंक रॉड को भी अभी हम टाइट कर देते हैं, और साथ ही साथ फिर हम लगाएंगे इसमें ब्रेक कैलिपर और ABS व्हील स्पीड सेंसर। तो यहाँ पर आपको 17 नंबर का सॉकेट यूज करना होता है लिंक रॉड को टाइट करने के लिए। ओके, ये हमने कम्प्लीटली टाइट कर दिया। अब हम लगाएंगे इसमें लेवल सेंसर। बेसिकली ये लेवल सेंसर का आप कहेंगे इस कार में क्या यूज है, क्योंकि इस कार में तो एयर सस्पेंशन है ही नहीं, लेकिन इस लेवल सेंसर में इस कार का यूज है इसकी हेडलाइट को रेगुलेशन करना है। यानी कि जब भी जिस साइड का व्हील ऊपर की साइड है तो उस साइड की लाइट को वो एडजस्टमेंट करता है, और वो यहीं से ऑटो एडजस्ट करता है इस कार की लाइट को। ओके, और साथ ही साथ व्हीकल स्टेबलाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि ये एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो ABS को भी सिग्नल देता है और हेडलाइट रेगुलेशन के लिए भी सिग्नल देता है। और साथ ही साथ अभी हम करने वाले हैं ये दोनों नटों को टाइट, जो कि हैं वॉल जॉइंट के। इन दोनों नटों को भी टाइट करने के लिए आपको यहाँ पर 19 नंबर का स्पैनर या 19 नंबर का आप इसमें सॉकेट यूज कर सकते हैं, और इन दोनों नट को भी आप टाइट कर सकते हैं। फटाफट से इन नटों को टाइट करके फिर हम आपको बताएंगे इसमें व्हील
एबीएस सेंसर और व्हील स्पीड सेंसर, जिसका हम एक तरीके से अगर हम कहें तो हम उसको एबीएस सेंसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मेनली सेंसर का ज़्यादा ध्यान रखना होता है खोलने कसने में, क्योंकि कोई भी अगर एक भी सेंसर डैमेज हो गया तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि सेंसर्स ही काफ़ी कॉस्टली होते हैं और एक एक सेंसर का बहुत बड़ा मेन रोल होता है गाड़ी के अंदर। तो ये दोनों वाल जॉइंट के बोल्ट टाइट कर देते हैं। बोलना क्या ना। तो ये आपको एक बार फुल पावर से अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, कोई भी बोल्ट लूज नहीं रहे, इस तरीके से। इस तरीके से तो ये दोनों बोल्ट हमने टाइट कर दिए। एक बार फाइनल चेक, एकदम फाइनल। तो ये फाइनली सारे बोल्ट टाइट हो गए और अभी हम फिटिंग करेंगे इसमें ये ब्रेक कैलिपर। तो ब्रेक कैलिपर यहाँ पर बेसिकली इसमें ब्रेक पैड जो होते हैं वो इसी के अंदर फिट किए जाते हैं और ये 2 पीस में होता है। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो दो टुकड़ों में इसका ये ब्रेक कैलिपर होता है। तो ये इसी में ब्रेक पैड इसमें फिटिंग है, हमने लगा दिए। अभी दोनों बोल्टों को टाइट कर देते हैं। तो फाइनली ये भी अच्छे से टाइट करना है आपको, क्योंकि ब्रेक का मामला है, ब्रेक के बोल्ट भी आपको अच्छे तरीके से टाइट करने होते हैं। ये इस तरीके से हमने दोनों बोल्टों को टाइट किया। अभी हम यहाँ पर मेन कैलिपर पे लगा रहे हैं। तो मेन कैलिपर में आपको यहाँ पर 13 नंबर के 2 बोल्ट लगाने होते हैं, जो कि काफ़ी एक तरीके से मैं कहूँ तो 1 इंची का साइज़ होता है दोनों बोल्टों का। ये दोनों बोल्ट भी हमने लगा दिए। अभी इन दोनों बोल्टों को भी टाइट कर देते हैं। यहाँ पर हमने सॉकेट और 17 नंबर का रेंच यूज किया हुआ है, क्योंकि कैलिपर पिन जो होती है वो रोटेट होती है बोल्ट को टाइट करते टाइम। तो दोनों पिनों की बोल्ट हम टाइट कर देते हैं। उसके बाद अब हम लगाते हैं इसका ये ब्रेक कैलिपर पाइप, जो कि आपको शॉक एब्जॉर्बर के लॉक के ऊपर फंसाना होता है, जिससे कि ये पाइप व्हील रिम से या फिर टायर से टच ना हो, नहीं तो ये पाइप अगर लीकेज हो जाएगा तो ब्रेक फेल होने का चांसेस रहते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से इसको लॉक पे फंसा देना होता है। तो अभी हम फंसाएंगे इसके ऊपर इसका ये है एबीएस सेंसर। अगर मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो इसको हम बोल सकते हैं फ्रंट लेफ्ट साइड व्हील स्पीड सेंसर, हम इसको बोल सकते हैं। और इसको आपको 5 नंबर की एलंकी से इसका 5 नंबर का ये बोल्ट है उसको भी टाइट कर देना होता है। ओके, और साथ ही साथ ये हमने इस जगह पर लगा दिया इसका ब्रेक पैड वियर सेंसर। तो ये सेंसर का काम होता है जब भी कार के ब्रेक पैड ख़राब हो जाते हैं तो ये इंडिकेट कर देता है। और अब बचा हुआ है ये मेन नट, जो कि है फ्रंट एक्सल नट, और ये आपको इस नट को अच्छे से टाइट कर देना है। और जहाँ पर जो ओरिजिनली लॉक पोजीशन होती है, यानी कंपनी फिटेड जो लॉक पोजीशन है, बेटर है अगर आप वहाँ तक ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। ओके, फुल टाइट करने के बाद अगर वो उसी जगह आ जाता है तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर है। और ये आपको इस तरीके से डिसलॉक करके कर देना है। और ये है इसका स्टीयरिंग एंड, जो कि एक तरीके से व्हील को मूव करने का काम करता है। जब भी आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो ये व्हील को टर्न करने का काम करता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो इसको भी हम टाइट कर देते हैं। इसमें आपको 17 नंबर का स्पैनर लगाकर आपको इसको टाइट करना होता है। तो यही एक पार्ट लास्ट बचा हुआ है। इसके बाद हम लगाएंगे इसका फ्रंट व्हील। तो आप इसको टाई रॉड एंड भी बोल सकते हैं। ओके, तो कम्प्लीटली इसको भी टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पूरी कार एक तरीके से कंप्लीट कर दी है, यानी कि इसका जो लेफ़्ट साइड का जो भी सस्पेंशन था कंप्लीटली हमने चेक कर लिया, इसका फ्रंट शॉकर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ये 3 बोल्ट टाइट करने होते हैं, बीच का मेन बोल्ट टाइट करना होता है। नीचे की साइड यहाँ पर जितनी भी इसकी फिटिंग थी वो मैंने आपको शो की गई थी। सारे बुशेज वगैरह सब कुछ इसके ओके हैं। टायरोड एंड के बोल्ट भी टाइट हो चुके हैं। स्टेबलाइजर लिंक रॉड, सस्पेंशन आर्म के बुश, चेसिस के बोल्ट हमने चेक कर लिए हैं। राइट साइड का भी हमने सस्पेंशन चेक कर लिया है, सारे बोल्ट टाइट कर दिए। ओरिजिनली हमने अपनी जगह पर इसको लॉक किया गया है नट को। तो लगा देते हैं इसका फ्रंट व्हील, जो कि सस्पेंशन के लिए हमने खोला हुआ था। तो सस्पेंशन में काफ़ी पार्ट आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे पार्ट ही इसमें ख़राब हो, क्योंकि ये देखिए हम इसमें ऑडी A4 में भी सस्पेंशन कर रहे हैं। तो ये हम इसके स्टीयरिंग बूट को रिप्लेस कर रहे हैं। जो पार्ट इसमें ख़राब है वो हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसका फ्रंट, ये हमने इसका सॉकर भी चेक किया गया था। इसका माउंट वगैरह कुछ प्रॉब्लम थी तो हमने इसमें माउंट भी रिप्लेस किया गया है। बुश किट वगैरह हमने यहाँ पर इसमें रिप्लेस की गई है। ये साइड इसका राइट साइड के आर्म फिटिंग हो रहे हैं। तो ये ऑडी A4 थी, ये कार है मिनी कूपर। तो इस मिनी कूपर में ओनली एक ही पार्ट ख़राब निकला, जैसे कि इसका शॉक एब्जॉर्बर माउंट। और ये कार है इस साइड, इसमें Q5। तो इस कार में अभी प्रॉब्लम आ गई है इसके फ्यूल सिस्टम में। तो हम यहाँ पर इसके फ्यूल सिस्टम को निकालें, लेकिन इसके फ्यूल इंजेक्टर हैं वो सीज हो गए हैं सिलेंडर हेड के अंदर। तो Q5 और DA6 वगैरह इनमें प्रॉब्लम रहती है।
इंजेक्टर वगैरह सीज जाते हैं। ये इसकी कॉमन रेल। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है Q5 वगैरह, वो आती है P0087, यानी कि फ्यूल रेल सिस्टम प्रेशर टू लो। तो उसके लिए आपको उसके फ्यूल सिस्टम को चेक कराना होता है। तो अभी नेक्स्ट आपके लिए और भी वीडियो आने वाले हैं। तो फाइनली मैं ले आया हूँ कार को टेस्ट ड्राइव पर, और कार को चेक कर रहा हूँ मैं अच्छे से ब्रेकर पर। ये देखिए सामने एक ब्रेकर आ गया, अभी मैं इसके ऊपर भी निकाल के चेक कर रहा हूँ। वैसे भी कहीं कोई आवाज़ नहीं। और ये देखिए मैं ही कार को चला रहा था, थोड़ा सा वॉइस ओवर करके वीडियो को बना रहे थे। तो बताइए भाई ड्राइव करते हुए कैसे लग रहे हैं मिनी कूपर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अकेले ही कार को ड्राइव कर रहा था, और ड्राइव करते हैं वीडियो बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक तरीके से। लेकिन आप लोग ये चीज़ ट्राई ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और अब हम आपको बताएंगे हमने की थी इसकी सर्विस। तो ये देखिए इंजन की सर्विस से पहले का फ़ोटो है इंजन का। ये हमने इंजन की सर्विस करने के बाद का एक फ़ोटो लिया हुआ था। अब कुछ फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमने सस्पेंशन के टाइम पे इस कार का फ़ोटो लिया हुआ था। तो हमने सस्पेंशन कर दिया था इस कार का कम्प्लीटली फिटिंग। तो अभी हमने किया इस कार में सस्पेंशन सर्विस, और साथ ही साथ अब हम कर रहे हैं इसमें पेंट जॉब का काम। तो इसके फ्रंट बम्पर में प्रॉब्लम है। फ्रंट बम्पर हमने इस कार का खोला हुआ है, उसको रिपेयर किया हुआ है, उस पर पेंट का भी काम करेंगे। राइट साइड के डोर में भी प्रॉब्लम थी इसमें, तो डोर में भी हमने पेंट जॉब का काम कर रहे हैं। पीछे बूट पे भी प्रॉब्लम थी, तो हम इसमें बूट में भी डिग्गी पे भी काम कर रहे हैं इस कार में। ओके, तो पेंट का काम की क्वालिटी भी आप देख लीजिए अभी ये फ़ोटो, और जब कलर होने के बाद कुछ फ़ोटोज़ हैं वो भी मैं आपको शो करूँगा। ये इसका फ्रंट बम्पर था जिस पे हम पेंट जॉब का काम कर रहे हैं, और ये इसका लेफ़्ट साइड का पिक जो कि फ्रंट साइड से है। तो ये इसका राइट साइड का पिक, और ये कुछ मेरे पिक यानी कि सेल्फी टाइम। ओके, तो ये देखिए हमने इसके कम्प्लीटली इतने सारे फ़ोटोज़ भी लिए थे काफ़ी। और ये इसकी कुछ फोम वॉशिंग के टाइम पे पिक। तो अब कुछ कार में फिर हमने टेफ्लॉन वगैरह भी करी थी, जैसे कि हमने इस कार में भी टेफ्लॉन वगैरह कर रहे थे। मैंने इस कार की स्टोरी भी शेयर करी थी। तो अभी ये कार है पूरी एक तरीके से कंप्लीट, पेंट वगैरह होके, सस्पेंशन का काम होके। तो बताइए कमेंट में प्लीज़ ये कार आपको कैसी लग रही है। कलर वगैरह होके, फ्रंट बम्पर पे हमने इसमें कलर वगैरह किया हुआ है, डोर पे भी कलर किया हुआ है। तो फाइनली एकदम पूरी कार रेडी है, बिल्कुल एक तरीके से छोटी सी गिफ्ट की तरह। तो बिल्कुल परफेक्टली कैसी लगी आपको ये कार का काम करते हुए। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कुछ ये छोटी सी वीडियो जब इस कार में कुछ पेंट जॉब चल रहा था इस कार के अंदर, यानी कि व्हील रिम वगैरह इसकी सफाई की जा रही थी, टेफ्लॉन वगैरह का भी काम किया जा रहा था, पेंट जॉब वगैरह उस टाइम पे इस कार पे हो चुका था। ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये कार की क्लीनिंग के टाइम की कुछ पिक, जब हमने कार को फाइनल किया हुआ था उस टाइम की ये कुछ पिक है। ये देखिए कलर की क्वालिटी वगैरह और गाड़ी की कलर की शाइनिंग। तो कैसी लग रही है आपको प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस कार में हमने, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, सस्पेंशन जॉब, सर्विस जॉब और पेंट जॉब भी किया हुआ है। साथ ही साथ ड्राई क्लीन, टेफ्लॉन वगैरह जो भी जितने भी बॉडी केयर के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम हमने इसमें किए हुए हैं। एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो डोर लैच वगैरह सेटिंग, क्योंकि इसके डोर वगैरह भी पहले काफ़ी आवाज़ वगैरह भी कर रहे थे, उनकी भी थोड़ी हमने सेटिंग वगैरह की हुई है। ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे केयर किए हुए हैं। और अभी हमने इसमें अंदर अखबार भी बिछाए हुए हैं, जिससे कि डस्ट अंदर से डैशबोर्ड की साइड से डस्ट वगैरह निकले, वो सब कुछ अखबार पर ही आए। सीट कवर वगैरह भी इसके पहले काफ़ी एक तरीके से मैं कहूँ तो गंदे हो रहे थे, वो भी हमने पूरे क्लीन किए हैं। इसकी ड्राई क्लीन वगैरह भी की है, पूरी की हुई है। ओके, तो ये देखिए कलर की क्वालिटी, ये मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कैमरा लेके, और ये देखिए मैं क्लियरली विजिबल हो रहा हूँ अभी, जबकि इस कार पे कपड़ा भी प्रॉपर नहीं लगा गया है। तो अब कार है बिल्कुल रेडी डिलीवर के लिए। तो अब कार जा रही है कस्टमर के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए।